अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम लाए हैं आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले कोहाट में गैस और तेल का नया कुआं दरियाफ्त हुआ है, जिसमें से बड़ी मिकदार के अंदर गैस और थोड़ा सा तेल भी निकला है। इस अहम डेवलपमेंट को आपसे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान की टोटल इंपोर्ट्स का 30% हमारी पेट्रोलियम इंपोर्ट्स पर डिपेंड कर रहा होता है। अगर हम अपनी पेट्रोलियम मसनूआत की इंपोर्ट बंद करके लोकल प्रोडक्शन बढ़ाएं तो हम $17 बिलियन हर साल बचा सकते हैं। इस आम खबर को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, हुकूमत बिजली चोरी रोकने के लिए मुल्क भर में थाने और अदालतें कायम करने का प्लान बनाए हुए हैं। कितने हज़ार अफराद भर्ती किए जाएंगे, कितनी अदालतें होंगी और किन किन डिविजन्स के अंदर ये अदालतें काम करेंगी, ये आपको बताएंगे। क्योंकि बिजली चोरी मुल्क के अंदर 600 अरब रुपए सालाना की होती है, तो उसके लिए हुकूमत की ख्वाहिश है 10-15 अरब रुपए अगर इस काम पे लगा दिए जाएं, कोई बुरा सौदा नहीं है। इसे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले कोहाट के अंदर गैस और तेल का नया ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है। गैस की बड़ी मिकदार निकली है इस कुएं से। 16.4 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोज़ाना इस कुएं से हासिल होना शुरू हुई है। इसके अलावा 159 बैरल तेल भी इसी कुएं से हासिल हुआ है। जनवरी 2024 के अंदर इस कुएं को खोदा जाना शुरू किया और कावागढ़ फॉर्मेशन के अंदर ये गैस के ज़खायर मिले हैं। अब पाकिस्तान अपनी टोटल एनर्जी की ज़रूरियात में से सिर्फ 30% लोकल ज़राए से पूरा करता है, जबकि 70% एनर्जी की डिमांड हम लोग इम्पोर्टेड ज़राए से पूरी करते हैं। और यही हमारे तमाम खसारों और कर्ज़ों की सबसे बड़ी वजह है। अब पिछले मालियाती साल की बात करें तो पाकिस्तान ने 54 अरब 73 करोड़ डॉलर्स की अशिया दुनिया भर से इंपोर्ट की। उनमें से तकरीबन 17 अरब डॉलर्स की जो अशिया थी वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थी, जिसके अंदर हमारा खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, LNG गैस और LPG गैस है। तो इसे अगर हम देखें परसेंटेज वाइज तो 30% जो हमारी डिमांड है वो हम सिर्फ लोकल ज़राए से पूरी कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी टोटल तमाम इंपोर्ट्स में पेट्रोलियम का शेयर 30% है। अगर हम मुल्क के अंदर मौजूद 9 अरब बैरल तेल के ज़खायर को टैप करें, निकालना शुरू करें, इसके साथ साथ कुछ 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के गैस को ज़खायर जो है उनको भी ढूंढना शुरू करें, उनसे इस्तेफादा करें, तो 17 अरब डॉलर्स आजकल हम बचा सकते हैं, जब दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैस की प्राइसेस कम है। और जिन सालों में ये प्राइसेस हाई होती हैं उन सालों में हमारा पेट्रोलियम का बिल 25 बिलियन डॉलर से ज़ायद हो जाता है। अभी इसके अंदर हम कोयले की अमाउंट नहीं डाल रहे। पाकिस्तान में इंपोर्टेड कोल पे लगने वाले जो पावर प्लांट्स हैं उनके लिए तकरीबन हम लोग $1 बिलियन का कोयला भी इंपोर्ट करते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर तेल की जो पैदावार है वो कुएं पुराने होने की वजह से मुसलसल घटती जा रही है। आज से 5 साल पहले तक हम लोग 90,000 बैरल रोज़ाना तेल अपनी ज़मीन से निकालते थे। अब वो शरह कम होते होते 68,200 बैरल यौमिया रह गई है। इसी तरह गैस जो हम लोग को 3.5 बिलियन क्यूबिक फीट निकालते थे वो कम होते होते 3.1 बिलियन क्यूबिक फीट रह गई है। तो इन दोनों चीज़ों को तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस तरह की डिस्कवरी आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इस तरह की हर साल कम से कम 100 डिस्कवरीज होनी चाहिए अगर पाकिस्तान में अपने कदमों पे खड़ा होना है। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज अल्लाह ने दिए हुए हैं, हम उन्हें टैप नहीं कर पा रहे, उसके लिए इन्वेस्टमेंट गैदर नहीं कर पा रहे, वहाँ से हम अपनी गैस और तेल नहीं निकाल रहे और डिमांड पूरी करने के लिए हम अरब ममालिक से तेल और गैस खरीदते हैं। फिर वो कभी कभी हमें मदद भी करते हैं और ब्लैकमेल भी करते हैं। अब हमारी गैस की जो डिमांड है वो बढ़ते बढ़ते 7 बिलियन क्यूबिक फीट रोज़ाना तक हो चुकी है। पैदावार 3.1 है, तो पैदावार हमारी आधी भी नहीं रही। हम अपनी गैस की पैदावार का मुश्किल 40-45% लोकल सोर्सेज से पूरा करते हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो पैदावार है वह मुश्किल हमारी 10 से 15% है। ये वो सबसे बड़ा कुआं है जिसके अंदर पाकिस्तान का $17 बिलियन पिछले साल गया है। उससे 2 साल पहले ये $25 बिलियन था, जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थी। और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस प्रोसेस को तेज़ करेगी और पाकिस्तान के अंदर तेल गैस के ज़्यादा कुएं निकलेंगे। आइए डिस्कस करते हैं आज की दूसरी अहम खबर।
खबर ये आई है कि वफाकी हुकूमत मुल्क भर में बिजली चोरों को पकड़ने के लिए नए पुलिस स्टेशन और अदालतें कायम करने जा रही हैं। मजमूई तौर पर फिलहाल 6 बड़े डिवीजन्स के अंदर ये अदालतें कायम की जाएंगी। लाहौर, डीजी खान, पेशावर, मर्दान, कोयटा, लाड़काना, हैदराबाद और बन्नू। ये बड़े अजला, बड़े डिवीजन्स हैं जहाँ पर बिजली चोरी निस्बतन ज़्यादा होती है। 10 अरब 40 करोड़ रुपया खर्चा आएगा। 634 अदालती अमला रखा जाएगा। जजेस जो भर्ती किए जाएंगे उनकी तादाद 497 होगी। अब ये दोनों चीज़ें आपस में कोलैबोरेट नहीं कर रही, क्योंकि एक जज के लिए कम से कम 3 से 4 लोगों का स्टाफ तो होता है। उनका रीडर होता है, उनका स्टेनो होता है, कोई नायब कोर्ट होता है। तो यहाँ पर अगर 497 जज हैं और 634 अमले के लोग हैं, उस हिसाब से तो ये एक जज के मुकाबले में 1.5 का अमला है। ये मुझे इसके फिगर्स नहीं आ रहे। फिर जो फिगर्स अखबारात में बाकायदा कोट हुए हैं पाकिस्तान के तमाम बड़े न्यूज़पेपर्स में, उनके अंदर कि मुल्क भर में 8,769 पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। पाकिस्तान में तो पूरे में 1100 करीब मौजूदा पुलिस के पुलिस स्टेशन हैं। पंजाब जैसा सबसे बड़ा सूबा, यहाँ पर कोई 730 पुलिस स्टेशन हैं। तो ये 8,769 पुलिस स्टेशन नहीं हो सकते, जो कि अखबारात ने रिपोर्ट किया है। ये किसी लिखने वाले ने, टाइपिंग करने वाले ने गलती कर दी। इसमें यह हो सकता है कि बिजली चोरी रोकने के लिए ये तमाम किस्म का जो अमला भर्ती करना है, उसकी तादाद 8,769 होगी। पुलिस स्टेशन हर डिवीज़न में भी 1 या 2 बना दी जाएँ तो बहुत काफ़ी हैं। आपने बेसिकली चोर को पकड़ के लाना है, उस अदालत में ट्राई करना है। फिलहाल मसला ये है कि जब पुलिस को कॉल की जाती है बिजली वाले महकमे की जानब से कि अब चोर पकड़ना है, तो पुलिस भी अपना ख़र्चा मांगती है। उनका डीजल खर्च होता है और पुलिस को तो आगे डीजल ना होने के बराबर मिलता है। उनके दम दीगर दिहाड़ियाँ भी तो होती हैं। तो सबसे पहले लेस्को फेस्को वालों को, पुलिस वालों को रिश्वत देनी पड़ती है बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन करने के लिए। फिर आपने जब उस चोर का चालान बनाकर अदालत में पेश करना है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है, उसकी तफ्तीश पूरी करनी है, तो जो वहाँ पर सरकारी प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील बैठा हुआ है, उसने फिर आपसे 10-15 हज़ार रुपये रिश्वत लेनी है। तब जाके आपकी फ़ाइल अप्रूव करके उसे अदालत में पेश किया जाना, जिसके बाद वो प्रोसेस शुरू होगा। तो अगर ये अदालतें रद्दा बन जाती हैं तो एक बहुत अच्छा काम होगा, क्योंकि मुल्क में बिजली चोरी 600 अरब रुपये सालाना की है। तो उसको रोकने के लिए अगर हुकूमत कोई 10 अरब 20 अरब रुपये का फंड साइड पर रख भी देती है तो बुरा काम नहीं है, इसे होना चाहिए। वैसे हुकूमत कहती है कि जो 10 अरब रुपया हम लोग लगा रहे हैं, ये कंज्यूमर से हम लोग नहीं लेंगे, अपनी जेब से लगाएंगे। लेकिन एक चीज़ की क्लैरिटी हुकूमत की तरफ से नहीं आई कि कितनी मिकदार में, कितनी तादाद के अंदर ये अदालतें बनेंगी। फिलहाल 6 डिवीजन का जिक्र है। 29 डिवीजन जो पूरे पाकिस्तान के बाकी हैं, उनके लिए बाद में सोचा जाएगा। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।